स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारी बुक बी हाइव में द लिटिल गर्ल। ठीक है, द लिटिल गर्ल मीन्स एक छोटी बच्ची। इस चैप्टर में क्या है, एक छोटी बच्ची है, लिटिल गर्ल है, केजिया। क्या नाम है उसका? केजिया। उसकी बारे में ये स्टोरी है कि वो अपने फैमिली में कैसे रहती थी और उसके फादर के रिलेशन कैसे थे, ये हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, इसमें फर्स्ट जो हमारा पैराग्राफ है वो इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है, उसको आप लोग टिक कर लेंगे, जैसे मैंने टिक कर रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड। टू द लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची के लिए, ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड, वो एक फिगर था, यानी कि वो एक कैरेक्टर था, वो एक इंसान था, टू बी फियर्ड, जिससे डरा जा सके, यानी कि कोई था जिससे वो बच्ची, छोटी बच्ची डरती थी। एंड अवॉइडेड, और जिसको वो अवॉइड करती थी, जिसके सामने वो जाना नहीं चाहती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। हर सुबह काम पर जाने से पहले वो उसके कमरे में आते थे और उससे बोलते थे, उसको एक किस देते थे, और उसके बाद वो बोलती थी रिस्पॉन्स में गुड बाय फादर। डेट मीन्स वो इंसान कौन था जिससे कि वो डरती थी? उसके फादर थे, उसके पापा थे। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि एक छोटी बच्ची है, वो अपने पापा से डरती है। ठीक, एंड ओ देयर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ when he heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. Carriage means vehicle. So, and oh, और there was a glad sense of relief, और उसको बहुत रिलैक्स फील होता था, बहुत रिलीफ फील करती थी वो, when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter. फेंटर एंड फेंटर मीन्स डिम होती जाती है आवाज़। गाड़ी गई, गाड़ी चलने की आवाज़ आती है, तो जैसे जैसे गाड़ी की आवाज़ स्लो हो जाती है, डिम होती है, धीमी होती है, तो वो हमको लगता है कि हाँ भाई गाड़ी दूर चली गई है। डाउन द लॉन्ग रोड, उसको लगता था हाँ अब जो उसके फादर हैं वो वहाँ से चले गए हैं। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। और जब वो शाम को घर आते थे तो वो उनकी तेज़ आवाज़ को सुनती थी, वहाँ सीढ़ियों के पास, स्टेयर के सीढ़ियों के पास खड़े होकर जोर से वो जब आवाज़ लगा रहे होते थे उसको वो सुनती थी। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, हैजंट द पेपर कम येट, मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। वो इस तरीके के ऑर्डर्स, कमांड्स देते थे सबको घर में कि मुझे चाय ला कर दो ड्राइंग रूम में, क्या अभी तक न्यूज़पेपर नहीं आया है, या वो अपनी माँ से कहते थे कि जो है देखिए बाहर पेपर तो नहीं है, मेरे स्लीपर्स ला के दीजिए। वो इस तरीके के कमांड्स जो है वो घर में सबको देते थे लाउड वॉइस में। तो स्लीपर्स तक टिक करेंगे हम इसको, पैराग्राफ को। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। केजिया की मदर उससे कहती थी कि अगर तुम अच्छी बच्ची हो देन प्लीज कम एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, पापा के शूज ले जाओ। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरती थी और उससे भी ज़्यादा स्लोली वो हॉल में क्रॉस करती थी। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और बहुत ही स्लोली वो ड्राइंग रूम का डोर खोलती थी, क्योंकि वो अपने फादर से डरती थी, वो उनके सामने जाना नहीं चाहती थी। By that time, he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. तब तक उसके पापा ने अपने स्पेक्टिकल्स यानी कि अपना चश्मा, नज़र का चश्मा पहन लिया होता था, और वो उस बच्ची को इस तरीके से देखते थे जैसे कि बच्ची डर जाए। Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? केजिया वो अपनी बेटी से कहते थे, केजिया ये जल्दी से शूज़ लेके जाओ और अच्छी बच्ची बन जाओ। और केजिया क्या रिप्लाई करती थी? आई डोंट फादर। वो हैमर करती थी, वो क्या करती थी? स्टटर करती थी, वो जो है हकलाती थी। आई डोंट नो फादर, मैं नहीं जानती पापा। यू डोंट नो, इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। और उसके फादर उसे फिर डांटते थे कि अगर तुम इस तरीके से स्टटर करोगी तो तुम्हारी मदर तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल,
had quite given it up. वो कभी किसी और के सामने नहीं स्टटर करती थी. उसने ये हकलाना जो बचपन में बच्चे हकलाते हैं वो छोड़ चुकी थी. बट ओनली विथ फादर, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली. लेकिन सिर्फ फादर के सामने, सिर्फ अपने पापा के सामने वो हकलाती थी, क्योंकि वो बोलने के लिए उसको बहुत ज़्यादा हार्ड जो उसका है बहुत ज़्यादा उसको ट्राई करना पड़ता था, वो बोल नहीं पाती थी. What's the matter? What are you looking so wretched about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. What's the matter? What are you looking so wretched about? उसके फादर उससे कहते थे, क्या हुआ केजिया, तुम इतनी दुखी क्यों हो, wretched, इतनी अनहैप्पी क्यों हो? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. वो अपनी माँ से कहते थे, यानी कि केजिया की ग्रैंड मदर से कहते थे, अपनी मदर से केजिया की ग्रैंड मदर से कहते थे कि मदर प्लीज़ इसको टीच करो कि इस तरीके का फेस ना बनाया करे. हेयर केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली. केजिया, मेरा टी कप ले जाओ वापस. ही वॉज सो बिग, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. केजिया की इमेजिनेशन आ गई हैं. केजिया इमेजिन करती है कि पापा कितने बड़े हैं, उनके हाथ, उनकी नेक, गर्दन, स्पेशली उनका मुंह जब वो यॉन करते हैं, जम्हाई लेते हैं. थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जांट. जांट्स में डेविल, राक्षस. और अकेले में बैठकर अपने पापा के बारे में सोचने से ऐसा लगता था उसको जैसे वो किसी राक्षस के बारे में सोच रही है. दैट मीन्स कि केजिया जो है वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती थी. उसकी इमेजिनेशंस जो हैं वो अपने फादर को लेकर नेगेटिव थी, अच्छी नहीं थी. नेक्स्ट पैराग्राफ ऑन संडे से हम टिक कर लेंगे, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है. ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर. संडे की आफ्टरनून ग्रैंड मदर ने उसको नीचे भेजा, ड्राइंग रूम में जाओ और अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर अच्छी अच्छी बातें करो. बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, हिज फेट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन्स, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग. लेकिन जब भी वो छोटी बच्ची नीचे जाती थी तो वो क्या नोटिस करती थी, क्या देखती थी वो ये देखती थी कि मदर रीडिंग, कि मदर तो कुछ रीड करती रहती थी. एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफ़ा, और फादर जो है वो सोफ़ा पे सोए पड़े होते थे. कैसे सोए पड़े होते थे? हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, अपने हैंडकरचीफ, अपने रुमाल को अपने फेस से ढक लेते थे. हिज फीट ऑन वन ऑफ हिज बेस्ट कुशन्स, और उनके पैर जो है कुशन पे होते थे. स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और बहुत गहरी नींद और खर्राटे लेते हुए उसके फादर वहाँ सो रहे होते थे. She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. और वो वहाँ बैठकर उनका वेट करती रहती थी जब तक वो उठकर टाइम ना पूछ लेते थे. Don't stare so, Kezia, you look like a little brown owl. आउल तक करेंगे और कहते थे, केजिया ये आउल की तरह घूरना बंद करो. One day she was kept indoors with a cold. एक दिन ठंड की वजह से वो घर के अंदर ही थी. Her grandmother told her that her father's birthday was next week and suggested she should make him a pincushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. Grandmother ने उसको बोला कि next week जो है उसके father का birthday है and she should make a gift like pincushion, और उन्होंने उसको एक yellow silk का beautiful cloth, एक beautiful piece of cloth भी उन्होंने उसको दिया. Laboriously with a double cotton the little girl stitched 3 sides. लेबरियसली, बहुत मेहनत करके उस छोटी बच्ची ने उस कुशन के लिए 3 साइड्स उसकी सिली. बट व्हाट टू फिल इट विद, लेकिन अब उसमें क्या फिल करना पड़ेगा, कुशन में कुछ तो फिल करना पड़ेगा. दैट वाज द क्वेश्चन. द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स. ग्रैंड मदर रूम से बाहर थी, बाहर गार्डन में थी, और फिर वो मदर के रूम में गई कुछ स्क्रैप्स, कुछ कटे फटे पुरानी चीज़ें लेने के लिए, ताकि जो है कुछ रफली चीज़ें लेने के लिए जिनको वो उसमें फिल कर सके. ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड, बेड के पास जो टेबल है वहाँ उसने देखा अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर. फाइन पेपर, अच्छे से पेपर्स की बहुत सारी शीट्स रखी थी. गैदर्ड देम अप, टोर देम इनटू टाइनी पीसेस एंड स्टफ्ड हर केस, देन स्वीड अप द 4th साइड.
और उसने उनके छोटे छोटे बिट्स ऑफ पेपर किए और उनको उसमें स्टफ़ किया और फोर्थ साइड भी उसने उनकी सिल दी. दैट नाइट देयर वॉज अ यू एंड क्राई इन द हाउस. उस रात घर में बहुत हल्ला हुआ, यू एंड क्राई, बहुत हंगामा हुआ. फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट. फादर की स्पीच थी पोर्ट अथॉरिटी पर, वो खो गई थी. रूम्स वर सर्च्ड, बहुत कुछ सर्च किया गया. सर्वेंट्स क्वेश्चनड, सर्वेंट्स को क्वेश्चन किया गया. फाइनली मदर केम इनटू केजिया's रूम. फाइनली मदर केजिया के रूम में आई. केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम. केजिया, हमारे रूम में टेबल से तुमने कुछ पेपर्स तो नहीं देखे हैं? ओ येस, शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज. उसने कहा हाँ, उनको तो मैंने अपने सरप्राइज के लिए फाड़ दिया था. व्हाट, स्क्रीम्ड मदर. मदर बहुत तेज चिल्लाई. व्हाट, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट. जल्दी सीधे नीचे डाइनिंग रूम में आओ. And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. Well, he said sharply, mother explained. He stopped and started at the child. वो रुक गई और बच्चे को देखने लगी. वो बच्चे को खींचते हुए नीचे लेकर आई थी. He stopped and stared at the child. Did you do that? No, 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 she whispered. Mother, go up to her room and fetch down the damn thing. See that the child's put to bed this instant. उसके फादर ने उनकी मदर से कहा जल्दी रूम में जाइए, इसके रूम में देख कर आइए कि बच्ची ने क्या चीज़ ली है. Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening last light make sad little pattern on the floor. Then father came into the room with a ruler in his hands. वो बहुत रोई. उसके फादर हाथ में छड़ी लेकर आए. I'm going to beat you for this, he said. Oh, no, no, she screamed, hiding the other under the bedclothes. He pulled them aside. Sit up, he ordered, and hold out your hands. You must be taught once and for all not to be touched what does not belong to you. But it was for your birthday. Down came the ruler on his little pink palms. वो बहुत रोई कि फादर ये आपके बर्थडे के लिए गिफ्ट था, लेकिन उसकी छोटी छोटी पिंक हथेलियों पर सीधे छड़ी आकर लग गई. Hours later, when grandmother had wrapped her in shawl and rocked her into the rocking chair, the child clung to her soft body. बाद में वो बेचारी ग्रैंडमदर की गोदी में उनसे चिपक कर बैठी रही. What did God make fathers for? She sobbed. उसे अब कह रही थी फादर्स बनाए क्यों जाते हैं? Here's a clean hanky, darling. Blow your nose. Go to sleep, pet. You will forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. ग्रैंडमदर ने उनसे समझाया कि मैं कल सुबह फादर को एक्सप्लेन करूंगी कि तुमने क्यों लिए थे, लेकिन अभी वो बहुत परेशान है. सुबह तक तुम भी सब भूल जाओगी. But the child never forgot. लेकिन वो बच्ची कभी नहीं भूली. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. अपने फादर को देखते ही वो अपने हाथ छुपा लेती थी और डर के मारे उसके गाल लाल हो जाते थे. The McDonalds lived next door. मैकडोनल्ड से उनके नेबर्स थे, पड़ोसी थे, वो पड़ोस में रहते थे. नेक्स्ट डोर. दे हैड 5 चिल्ड्रन. उनके 5 बच्चे थे. लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस ऑफ द लिटिल गर्ल, सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग. द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स, 2 little girls hanging onto his coat pockets, ran round and round the flower bed shaking with laughter. Once she saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. वो अपने पड़ोसियों के बच्चे को देखती थी कि वो अपने फादर के साथ उनकी जेब पकड़ के घूमते थे राउंड एंड राउंड, उनके ऊपर पानी डालते थे और उनके पापा जो है उनको हंसते हुए पकड़ते थे. Then it was she decided there were different sorts of father. तब उसने ये डिसाइड्स किया कि लाइफ में बहुत तरीके के फादर होते हैं. सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल. एक दिन मदर बीमार हो गई और ग्रैंड मदर को उनके साथ हॉस्पिटल जाना पड़ा. द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक. दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम. लिटिल गर्ल घर पर अकेली रह गई अपनी कुक एलिस के साथ. दिन में तो सब कुछ ठीक ठाक था. बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड. What will I do if I have a nightmare? She asked. I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. उसने कहा मुझे रात को सोने में डर लगता है, मुझे अक्सर डरावने सपने आते हैं और मैं ग्रैंड माँ के साथ सोती हूँ. You just go to sleep, child, said Alice, putting off her socks, and don't you scream and wake your poor pa.
और एलिस ने उससे कहा कि तुम रात को चीख कर अपने पुअर पा को डरा मत देना। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, द बुचर विद a knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling the dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma!" She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. "What's the matter?" he said. लेकिन उसको फिर रात को डरावना सपना आया कि एक बुचर है, कसाई है, उसके हाथ में चाकू है, रस्सी है। वो खूब डर के चिल्ला रही थी नींद में, "ग्रैंडमा, ग्रैंडमा!" तो उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके साइड में उसके फादर एक कैंडल लेकर आए हुए थे। कि व्हाट्स द मैटर? "Oh, a butcher, a knife, I want Granny." He blew out the candle, went down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. A newspaper was on the bed. A half-smoked cigar was near the reading lamp. He put away the paper, threw the cigar into the fireplace, then carefully tucked up the child. वो ध्यान से उसको बच्ची को गोद में उठाकर अपने रूम में ले गए। रूम में से बेड पर से सामान हटाया। He lay down beside her, half asleep still with the butcher's smile all about her it seemed. She crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. और वो अपने पापा से जब हाफ स्लीप आधी नींद में थी तो उसने देखा और वो अपने पापा से चिपक कर सो गई। दैट द डार्क डिडंट मैटर, शी ले स्टिल। अब अंधेरे से उसे डर नहीं लग रहा था। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर। फादर ने उस बच्ची से कहा, अपने पैरों को मेरे पैरों के साथ रब करो और उनको गर्म करो। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल। पापा इतने थके हुए थे कि बच्ची से पहले ही सो गए थे। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, पुअर फादर, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल। बच्ची को पापा पे दया आ गई कि पापा इतने भी बड़े नहीं हैं। विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, ही वॉज हार्डर दैन ग्रैंड मदर, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस। And every day he had to work and was too tired to be by Mr. McDonald. She had torn up all his beautiful writings. She stood suddenly and sighed. "What's the matter?" asked the father. "Another dream?" "Oh," said the little girl, "my head's on your heart. I can't hear it going. What a big heart you have got, father dear." वो सोचने लगी कि फादर इतना थक जाते हैं कि वो मेरे नेबर मिस्टर मैकडोनाल्ड जैसे नहीं हो सकते हैं। और जो है उसको याद आया कि उसने पापा की ब्यूटीफुल पेपर्स जो हैं वो टोर कर दिए थे, फाड़ दिए थे। और फिर अचानक से उसे डर लगा और फादर ने उससे पूछा, "क्या हुआ बच्चे, फिर कोई नाइटमेयर आया?" तो उस बच्ची ने कहा, "नहीं फादर, आपका दिल बहुत बड़ा है।" तो आप लोगों को सबको ये स्टोरी समझ में आई होगी। द लिटिल गर्ल, केजिया की स्टोरी। केजिया बहुत ही सेंसिटिव गर्ल थी जो अपने फादर से डरती थी, बट एट लास्ट स्टोरी के एंड में उसे रियलाइज़ होता है कि उसके फादर इतना हार्ड है नहीं जितना उसको फील होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।